जब प्रशासन केवल अधिकारों से नहीं बल्कि मूल्यों और आत्मिक शक्ति से संचालित होता है, तब व्यवस्था में केवल बदलाव नहीं बल्कि सकारात्मक परिवर्तन की एक नई क्रांति जन्म लेती है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आप देख रहे हैं नवयुग टाइम्स। मैं हूं बीके आशुतोष। आइए चलते हैं राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर परिसर में, जहां प्रशासनिक प्रभाग द्वारा प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए कर्म योग विषय पर 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। देश भर से आए प्रशासकों, कार्यपालकों और प्रबंधकों ने इस सम्मेलन में सहभागिता कर आध्यात्मिक मूल्यों और कर्म योग के माध्यम से प्रभावी प्रशासन की दिशा में अपने विचार साझा किए। सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। इस अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी मनोज कुमार ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा उनके विभाग में 1 वर्ष तक नियमित रूप से मेडिटेशन कार्यक्रम चलाया गया। कुछ 2 साल पहले आशा दीदी के आशीर्वाद से ब्रह्म कुमारी का टीम, विदात्री जी हैं यहाँ पे और अन्य दीदियाँ, ये लोग आए हमारे डिपार्टमेंट और कुछ समझाया कि कैसे पॉजिटिविटी ला सकते हैं हमारे डिपार्टमेंट में। महीने में 2 दिन हमारी बहनें आएंगी, समय निकालेंगी हमारे लिए और 50-50 के लॉट में डिस्कशंस होंगी। तो वो दौर शुरू हुआ, तकरीबन 1 साल 9 महीने 1 साल चला, 1 साइकिल 1.5 साइकिल पूरा किया हमने। फिर सवाल उठा कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इससे कुछ हो भी रहा है, हो तो जरूर रहा होगा, बट कैसे मापें उसको। उस पे भी आपके मार्गदर्शन से फिर हमने उसका उपाय निकाला, एक क्वेश्चनर बनाया गूगल डॉक पे, जो भी टेक्निकल एक प्रोसेस है, और कुछ और चीज़ें इंट्रोड्यूस की कि जब सेशन ख़त्म होता है तो देन एंड देयर लोगों से भरवाई जाए, और वो तो उसका आंकलन किया, आंकलन में से कुछ और निकला। तो कुल मिला के इस जर्नी ऑफ डिस्कवरी में जो हमने देखा है अपने अनुभव से, बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत। और फ़र्क सिर्फ ऊपर से टॉप डाउन देखने से नहीं, बॉटम्स अप फ़र्क पड़ा है। लोगों की अपनी एंगेजमेंट, जो ऑफिसर्स हैं, जो स्टाफ है, जो ऑफिशियल्स जिनको हम कहते हैं, जो लेजिस्लेटिव ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, एमटीएस है, हर लेवल के, हर तबके के, उन सबका एक दूसरे के प्रति रिलेट करने का माहौल, एक दूसरे से बात करने का माहौल, ओवरऑल डिपार्टमेंट के विषय में पहले सोचना। अभी भी होता है, कभी कदाल कोई दिखता है कि स्वयं को विभाग से पहले रखते हैं, एक तरीके से देश से पहले रखते हैं, तो अब उतनी बातें नहीं करनी पड़ती हैं हमें। हम सिर्फ हल्का सा संकेत देते हैं कि अब तो 1-1.5 साल हो गया, कुछ तो असर किया होगा, और उस संकेत मात्र से करेक्शन हो जाता है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह ने जोर देते हुए कहा कि वास्तविक सशक्तिकरण वही है जो मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। आज केवल प्रशासकों को ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मूल्य आधारित सशक्तिकरण की आवश्यकता है। तो एम्पावरमेंट का मतलब है वैल्यू बेस्ड एम्पावरमेंट,
सिंपल एम्पावरमेंट नहीं है, लेकिन वैल्यू बेस्ड एम्पावरमेंट की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि समाज में वैल्यूज़ गिरती जा रही हैं, मूल्यों का क्षरण होता जा रहा है, हमारी योग्यता बढ़ रही है लेकिन मोरल वैल्यूज घटती चली जा रही हैं। तो ऐसी माहौल में, ऐसे प्रदूषण के माहौल में निश्चित तौर पर सशक्तिकरण की आवश्यकता है। न केवल प्रशासकों को, प्रबंधकों को, बल्कि हर व्यक्ति को सशक्तिकरण की आवश्यकता है। ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर एवं संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी सुदेश दीदी ने प्रेरणा देते हुए कहा कि हम सभी के सिर पर जिम्मेदारी का ताज है और हमारा लक्ष्य भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाना है। सिर्फ शासक नहीं, प्रशासक नहीं, मैनेजर्स नहीं, परंतु आप राजाएं जब इस राजयोग को सीखेंगे तो एक बात ज़रूर आ जाएगी, गारंटी है कि राज करने की विश्व महाराजा वाले गुण आप में स्वतः आएंगे, शक्तियाँ आएंगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा आपके साथ है। संस्था के महासचिव राजयोगी बी के करुणा भाई ने कहा कि राजयोग स्वयं का राजा बनना सिखाता है। यह साधना मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करता है। हमारा एक मंत्र भी है अपने लिए, जो भी कुछ हम करें उसका पीछे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जो भी हम सिखाते हैं, हम नहीं करते हैं तो फिर हम दूसरों को सिखा नहीं सकते हैं। प्रशासनिक प्रभाग के चेयरपर्सन एवं ओम शांति रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर राजयोगिनी बी के आशा दीदी ने कहा कि एक प्रशासक के पास निर्णय लेने और नेतृत्व करने की शक्ति होती है, लेकिन उसे यह भी याद रखना चाहिए कि वह समाज का सेवक है। प्रशासक समाज का, पब्लिक का सर्वेंट है। प्रशासक रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर वाला है, लेकिन ये कदापि नहीं भूलना है कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। तो कर्म योग से वर्क इज वर्शिप। प्रशासनिक प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बी के हरीश भाई ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि ज्ञान सरोवर का यह आध्यात्मिक वातावरण प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए नई ऊर्जा और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा इस ज्ञान सरोवर के सुंदर आध्यात्मिक वातावरण से भरपूर ऐसे स्थान पर एक बहुत ही सुंदर कॉन्फ्रेंस का आयोजन एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग के द्वारा किया गया है, जिसका मुख्य विषय रखा गया कर्म योगा फॉर एम्पावरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए कर्म योग कैसे कार्य करता है। कार्यक्रम में ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर राजयोगिनी बी के प्रभा दीदी, गोधरा से बी के शैलेश भाई सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की कि कर्म योग से कैसे आत्मा शक्तिशाली बनती है और कर्मों के अंदर कुशलता आती है। कहते हैं कर्म कौशलम, तो कर्म को कुशल बनाने के लिए ये राजयोग, जिसके द्वारा ही कर्म योग श्रेष्ठ बनता है। मंच का कुशल संचालन लखनऊ से प्रशासनिक प्रभाग के एडिशनल नेशनल कोऑर्डिनेटर बी के राधा दीदी ने किया। प्रकृति के गोद में बसा हुआ ये ज्ञान सरोवर तन को शीतलता, तपस्या के वाइब्रेशंस, मन को शांत का अनुभव कराते हुए आप सभी इस भगवान के घर में पहुँचे हैं। तो इसीलिए हम सब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहनों की ओर से आपका दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रशासन की वास्तविक शक्ति केवल पद, अधिकार और निर्णय में नहीं होती, बल्कि उस चेतना में होती है जो सेवा, संवेदना, शांति और मूल्यों से प्रेरित हो। और यही इस सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश भी है। किसी भी व्यवस्था की वास्तविक शक्ति केवल उसके कानूनों, नीतियों और व्यवस्थाओं में नहीं होती,
बल्कि उन लोगों के विचारों, मूल्यों और चरित्र में होती है जो उस व्यवस्था का नेतृत्व करते हैं। जब कर्म में योग जुड़ता है तब अधिकार के साथ सेवा की भावना जुड़ती है, और जब प्रशासन में आध्यात्मिकता का समावेश होता है तब केवल कार्यालय नहीं बदलते बल्कि समाज और राष्ट्र की दिशा भी बदलने लगती है। इसी संदेश के साथ ज्ञान सरोवर में आयोजित यह राष्ट्रीय सम्मेलन प्रशासनिक क्षेत्र में आध्यात्मिक नेतृत्व और मूल्य आधारित कार्य संस्कृति की नई दिशा प्रस्तुत कर रहा है। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।